साल 2018 पाकिस्तान के कुछ सरकारी अधिकारी ऑफिशियल विजिट पर दुबई जाते हैं, जहां वो दुबई के बड़े बड़े प्रॉपर्टी बिल्डर से मिलते हैं। इन बिल्डरों से उन सभी अवैध प्रॉपर्टीज का ब्यौरा मांगा जाता है जिन्हें पाकिस्तानियों ने खरीद रखा था। ये अधिकारी जब पाकिस्तान वापस लौटे तो उनके हाथ में एक सीडी थी जिसमें उन सभी पाकिस्तानियों की डिटेल थी जिन्होंने अवैध रूप से दुबई में प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी। लेकिन जैसे पाकिस्तान के नेता हैं वैसे ही वहां के अधिकारी भी हैं, क्योंकि ये सीडी पाकिस्तान की जांच एजेंसियों को देने के बजाय ये लोग उन सभी पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं जिनके नाम इस सीडी में मौजूद थे। ये कहानी द डॉन अखबार में छपी है और बताने वाले का नाम है अली रहीम, जो एक टैक्स लॉयर हैं और कराची टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तब ये खबरें दबा ली गईं, लेकिन अब दुबई से एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान के नेताओं से लेकर आर्मी के जनरलों तक ने दुबई में अरबों की प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। ये रिपोर्ट उन करोड़ों पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है जो फिलहाल 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं और उनके नेता दुबई में ऐशो आराम फरमा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए दुबई की डार्क साइड भी दुनिया के सामने आ गई है कि कैसे यूएई अपने फायदे के लिए बड़े बड़े अपराधियों तक को भी शरण दे रहा है। तो इस वीडियो में बात होगी ओसीसीआरपी की रिपोर्ट की और बताएंगे आपको कि कैसे पाकिस्तानियों ने अपना काला धन अब स्विट्जरलैंड से निकालकर दुबई में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और दुबई कैसे अपने फायदे के लिए इन सभी चीजों से आंख मूंद कर बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं किस्सा अनकट। और ये किस्सा है एक ऐसी रिपोर्ट का जिसे नाम दिया गया है दुबई अनलॉक्ड। वीडियो की शुरुआत करते हैं रिपोर्ट से। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के तहत 58 देशों के 74 मीडिया आउटलेट्स ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कैसे दुबई का रियल एस्टेट अपराधियों, भगोड़ों, नेताओं और बिजनेसमैन के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, जहां वो अपनी डर्टी मनी को ठिकाने लगा रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में जिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया उनमें पाकिस्तान की सबसे नामी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द डॉन भी शामिल है, जिसने दुबई के रियल एस्टेट से लेकर उन पाकिस्तानियों को भी एक्सपोज किया है जिनकी दुबई में अरबों की प्रॉपर्टीज हैं। यहां आपका यह जानना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में 2020 से लेकर 2022 के डेटा को एनालाइज किया गया है, जिसके मुताबिक दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों के नाम 23,000 प्रॉपर्टीज दर्ज हैं, जिनकी कीमत 12.5 अरब डॉलर है। जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पाई पाई के लिए मोहताज हो तो ऐसे में ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तानियों द्वारा दुबई के सबसे एक्सपेंसिव एरियाज में प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, जिनमें दुबई मरीना, एमिरेट्स हिल्स, बिजनेस बे, पाम जुमेरा एंड अल बर्शा जैसी जगहें शामिल हैं। इन जगहों पर पाकिस्तानियों ने स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर पूरी की पूरी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े विलास खरीद रखे हैं, जिनकी कीमत अरबों में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों बख्तावर भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो और असीफा भुट्टो के नाम दुबई में कई प्रॉपर्टीज हैं। इन तीनों भाई बहनों के नाम दुबई में 2 अपार्टमेंट्स और एक 4 बेडरूम पेंट हाउस है जो 2014 में 26 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इनके अलावा नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज शरीफ, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की वाइफ, सिंध की प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर शर्जील मेमन और सेनेटर फैजल वावदा का नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल है, जिनके नाम दुबई में आलीशान प्रॉपर्टीज दर्ज हैं। इसके अलावा दुबई में अभी कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो जनरल परवेज मुशर्रफ के मरने के बाद भी उनके नाम पर दर्ज हैं। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज से लेकर रिटायर्ड जनरल्स और पुलिस चीफ्स के नाम भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने दुबई में करोड़ों की प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनके बेटे साद सिद्दीक बाजवा का नाम भी इस रिपोर्ट में है।
मेजर जनरल एहतशाम जमीर, जो मुशर्रफ के टाइम पर डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस हुआ करते थे, दुबई में उनके और उनके बेटे के नाम पर भी कई प्रॉपर्टीज हैं। साथ ही फॉर्मर एयर वाइस मार्शल सलीम तारिक और एयर वाइस मार्शल खालिद मसूद राजपूत ने भी दुबई में घर खरीद रखे हैं। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के बड़े बड़े नामचीन लोगों को नंगा कर दिया है। खैर, घर खरीदना खतरनाक नहीं है, इससे भी ज्यादा खतरनाक है वो डेटा जिसे देखने के बाद हर पाकिस्तानी परेशान हो जाएगा। एटलस ऑफ द ऑफशोर वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सीधे सीधे आंकड़ों पर नजर मारी जाए तो ऐसा दिखता है कि 2001 में जहां पाकिस्तानियों ने $11 बिलियन का काला धन स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कर रखा था, वो 2022 में कम होकर सिर्फ $1 बिलियन रह गया, क्योंकि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम काफी सख्त हो गया है। लेकिन इसकी फ्लिप साइड पर नजर डालें तो पाकिस्तानियों ने यह काला धन दुबई की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। एटलस ऑफ द ऑफशोर वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में पाकिस्तानी जमकर प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। दुबई में पाकिस्तानियों ने $10 बिलियन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर लंदन है, जहां पाकिस्तानियों ने $740 मिलियन की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। और तीसरे नंबर पर सिंगापुर है, जहां की प्रॉपर्टीज में पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट $120 मिलियन की है। यानी प्रॉपर्टी खरीदने के लिहाज से दुबई पाकिस्तानियों की फेवरेट लोकेशन है। इसके पीछे की वजह भी काफी खास है। असल में दुबई और पाकिस्तान के बीच डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए एक टैक्स ट्रीटी भी की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी पाकिस्तानी सिटीजन ने दुबई में टैक्स दे दिया है तो उसे पाकिस्तान में नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए दुबई की टैक्सेशन अथॉरिटी को पाकिस्तान को सारी जानकारी देनी होती है। लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मौजूदा चेयरमैन और फॉर्मर एफबीआर चेयरमैन शब्बार जैदी ने डॉन से बात करते हुए कहा कि दुबई द्वारा इस जानकारी को छुपाया जाता है। इसके लिए शब्बार जैदी 2019 का एक वाकया भी सुनाते हैं। जैदी बताते हैं कि दिसंबर 2019 में उन्होंने पाकिस्तान के डायरेक्टर ऑफ टैक्सेस को कहा कि वो दुबई अथॉरिटी से पाकिस्तानियों की इकमा डिटेल्स हासिल करे। इकमा एक तरह का वीजा होता है जो किसी विदेशी को यूएई में काम करने और रहने की इजाजत देता है। जैदी के मुताबिक जिस पाकिस्तानी के पास दुबई में प्रॉपर्टी होगी उसके पास दुबई का इकमा तो होगा ही। लेकिन जैसे ही जैदी ने ये आदेश दिया, यूएई के एक सीनियर डिप्लोमेट ने उन्हें फोन कर कहा कि वो इस जांच को यहीं पर रोक दे। लेकिन जब जैदी नहीं माने तो उन्हें शाह महमूद कुरैशी का फोन आया, जो उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन जैदी ने कुरैशी की भी एक नहीं मानी, जिसके बाद वो डिप्लोमेट पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के पास जा पहुंचा। तब इमरान खान ने शब्बार जैदी को फोन कर पंजाबी में कहा, हथ होड़ा रखो, यानी इतनी सख्ती मत दिखाओ। इमरान खान ने आगे कहा कि अभी अभी यूएई ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है। जैदी का कहना है कि पाकिस्तान की भीख मांगने की इसी आदत के चलते ही दुबई से हम सख्ती से पेश नहीं आ सकते। यही कारण है कि पाकिस्तान के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है फिलहाल डूबते हुए पाकिस्तान का वो काला सच, जहां नेता दुबई में अरबों की प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं और पाकिस्तान का आम नागरिक पाई पाई के लिए भी मोहताज है। लेकिन दुबई का काला सच जानना भी जरूरी है। 2022 में दुबई को अपनी मनमर्जियों के चक्कर में ही FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के चलते दुबई को फरवरी 2024 में इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। दुनिया के कई वांटेड क्रिमिनल्स ने भी दुबई को अपना घर बना लिया है, जिनमें अफगानिस्तान का वॉर क्रिमिनल असदुल्ला खालिद, सीरियन डिक्टेटर बशर अल असद का कजिन ब्रदर रामी मखलौफ और उसका भाई इहाब, साउथ अमेरिका में नार्को ट्रैफिकिंग के लिए वांटेड ओरोगियन कार्टेल का लीडर सेबेस्टियन मार्सेट शामिल हैं। यही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी उबैद खनानी, जो एक पाकिस्तानी है और जिसे यूएस में सजा हो चुकी है, वो भी दुबई में ही रहता है। बाकी दाऊद इब्राहिम को कौन भूल सकता है, जो भारत में वांटेड है और उसकी प्रॉपर्टीज भी दुबई में है। यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का शहर दुबई, जो अपनी चकाचौंध के लिए मशहूर है, उसका सच भी उतना ही डार्क है जितना
दुनिया पाकिस्तान का, लेकिन भारत में बैठे लोगों को भी एक फैक्ट जान लेना चाहिए। OCCRP की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदने के मामले में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। जानते हैं पहला नंबर किसका है? भारत का, जहां 29,700 भारतीयों ने 35,000 प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। इनमें से कितनी व्हाइट हैं और कितनी ब्लैक, उसका किस्सा फिर कभी। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट, और किस्सा अनकट को इसी तरह प्यार देते रहिए। शुक्रिया।